का पेपर था? बीएड स्पेशल का दिया था। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें जनरल नॉलेज भी थी, मैथ्स भी थी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी था। मतलब ठीक थे, सारे सब्जेक्ट से थे ऑलमोस्ट, बट मैंने आई थिंक साइंस का नहीं देखा। तो आप मतलब उस क्वेश्चन को टच नहीं की? जी, इस क्वेश्चन को, साइंस वाले क्वेश्चन को टच नहीं की? नहीं, मतलब शायद नहीं, मैंने उसको देखा नहीं। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन जितना आप सोल्व किया उसमें से कोई ऐसा पोर्शन लग रहा था जो टफ था? उसमें से हाँ, थोड़ा जो मुझे लग रहा था उसमें लास्ट क्वेश्चन था एक टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसमें मतलब थोड़ा घुमा के दिया हुआ था कि आपको एक क्लासरूम है, उसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं और वैसे स्पेशल भी है, तो आप उनको कैसे मैनेज करें। अच्छा, लास्ट ईयर का बीएड स्पेशल के लिए जो जामिया का पेपर था उसको सोल्व की थी? नहीं, उसको सोल्व। जामिया के साइड पे एक सिलेबस दिया जाता है, उसको देखी थी? हाँ, उसको मैंने देखा था। तो तैयारी करने के लिए सिलेबस को बेस बनाई थी आप? जी। जो लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उनके लिए मतलब मैं ये कहूँगी कि क्योंकि बीएड स्पेशल कर रहे हैं बेसिकली, तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज भी करते हैं हम लोग, मैथ्स भी करते हैं हम लोग, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक टीचिंग एप्टीट्यूड इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आज आपके अनुसार मैं बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट था तो टफ था? अंडरस्टैंडिंग था, ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। अगर जैसे रैंडमली हम लगा दे टिक तो नहीं, क्योंकि हमें सिचुएशन को नॉर्मल एक लाइन में क्वेश्चन था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके अपने माइंड में फिर उसका आंसर देना इज़ बेटर। करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन थे वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि टफ था। जी, टफ था? जी, थोड़ा था। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। स्पेशल बीएड एंट्रेंस। हाँ, इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और इसमें मतलब जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर बीएड स्पेशल के लिए जामिया का जो कोर्स होता है 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व की थी? जी, मैंने किए थे। वो कुछ हेल्प किया अभी? हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार, पिछली बार मतलब हर बार पैटर्न चेंजेस आता है। पिछली बार टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा आई थी और मैथ्स के कम क्वेश्चन थे। आप प्रिपरेशन करने के लिए किस चीज़ को अपना बेस बनाए थे? सिलेबस जो जामिया के साइड पे दिया जाता है उसको, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो जामिया की साइड पे बेसिकली सिलेबस होता है और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट होते हैं। जैसे 2018 में जो बेस पैटर्न था कि 30 से 40 क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, इस बार भी वही आए थे मोस्टली। 3 से 4 सालों का बीएड स्पेशल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद अभी जो पेपर दे के आ रहे हैं उसमें अगर मैं कहूँ कि तुलना कीजिए कोई ऐसा पोर्शन जिसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया हो, आप क्या हिसाब से? ज़्यादा टफ तो कुछ भी नहीं था, मतलब सारा जनरल ही था, अगर जिसने पढ़ रखा है वो कर ही लेता। जो लोग नेक्स्ट ईयर बीएड स्पेशल में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? कि जो मतलब जामिया की साइड पे जो सिलेबस दे रखा है, जो बुक ये प्रोवाइड करवाते हैं, उसी बुक को मतलब थोड़ा ब्रॉडली पढ़ सकते हैं। जो इसमें जैसे चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कोई भी सिलेबस है बुक में थोड़ा शॉर्ट होता है, बाहर से थोड़ा उसको ब्रॉडली पढ़ लो, इनफ रहता है। 2020 का जो करंट अफेयर पूछा गया था और अभी जो आप पेपर दे के आ रही, दोनों में कौन सा टफ था? 2020 का पेपर इससे थोड़ा ज़्यादा टफ था अकॉर्डिंग टू दिस, ये थोड़ा इजी पेपर आया था। यानी जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको करंट अफेयर के साथ साथ किन चीज़ पे फोकस करना चाहिए? करंट अफेयर पढ़ लें और मतलब जीके इतनी, मतलब जैसे मैथ्स वो साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गई, ये चीज़ें इतनी ही नहीं आती हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है वो करंट अफेयर ले लो, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो और टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा आया था। तंजीला जी, अभी किस चीज़ का पेपर दे के आ रही है? बीएड स्पेशल का। बीएड स्पेशल का। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग से रिलेटेड, रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह, जीके वगैरह के। मैम, आपका नाम? सना शकील। परहीन फातिमा जी, अभी किस चीज़ का पेपर था? बीएड का। आपका भी बीएड का? जी। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उसमें अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह, मैथ्स, साइंस, जीके, इंग्लिश। टीचिंग एप्टीट्यूड? जी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो था लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर जामिया का सोल्व की थी? नहीं, बट मैंने सॉल्व किया था इस बार के लिए। तो इस बार वाला अभी सोल्व करके आएंगे? जी। अच्छे से? हाँ, लेकिन इस बार का पैटर्न काफ़ी अलग था, क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए जीके से या रीजनिंग से या एप्टीट्यूड वाले पार्ट से? टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब डिसेबिलिटी वाला ही सेक्शन पूरा उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस था, बाकी करंट अफेयर्स भी डिफिकल्ट थे। जो लोग नेक्स्ट ईयर बीएड स्पेशल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो जामिया से आके बीएड स्पेशल करे कोर्स, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा?
कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जिस ऑप्शन के लिए फिल करें, लाइक डिसेबिलिटी सेक्शन के लिए, तो आप उसके बेसिस के क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम एक कॉमन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड, हर मतलब बीएड जर्नल वालों से भी मैचिंग क्वेश्चंस थे, बट इस बार जो सेक्शन हमने चूज़ किया था वो उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन थे। तो वो आपके अनुसार नए लोग जो इस कोर्स में आना चाहते हैं उनको किन चीज़ों पे फोकस करना है? मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे, और जैसे अगर हमने बीएड डिसेबिलिटी वाला भरा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए मतलब किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कैसे हम टीच कर सकते हैं उनको, ये सब क्वेश्चंस थे। और वैसे 8 लेवल की मैथ्स थी, साइंस के तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। इंग्लिश का था एक कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ के आपको आंसर्स देने थे, और बस। यदि मैं कहूँ कि एक शब्द में बताइए कोई ऐसा पोर्शन जस्ट लाइक जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, किस पे फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरा वीक करंट अफेयर्स है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कोमल कुमारी पाठ। आपका? नैना। कोमल जी, अभी किस चीज़ का पेपर था? बीएड स्पेशल एजुकेशन। इसमें बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? काफ़ी जनरल नॉलेज के सवाल थे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल थे, और मैथ्स के कुछ हद तक काफ़ी 1-2 मुश्किल से सवाल थे मैथ्स से। अभी कुछ लोग स्टूडेंट्स का मैं रिव्यू लिया तो उनके अनुसार जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट था वहाँ से कुछ टफ क्वेश्चन बने थे। नहीं, टफ नहीं थे, मेरे अकॉर्डिंग टफ नहीं थे। टफ नहीं था? टीचिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व की थी? मैंने हाँ पर देखा था लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था, उससे कुछ हेल्प हुआ अभी आपको? हाँ, काफ़ी हेल्प हुआ। जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया गया था बीएड स्पेशल के लिए, उसको देखी थी? जी हाँ। उससे कुछ हेल्प हुआ? यानी जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया गया है और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको बेस बनाना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? मेरे हिसाब से उन्हें लास्ट ईयर का बीएड का एग्ज़ाम ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम देखने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इसमें आए थे। मैम, यदि मैं कहूँ कि आप एक शब्द में बताइए किसी ऐसे पोर्शन पे बीएड स्पेशल के लिए जामिया में जो लोग आना चाहते हैं उन्हें फोकस करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जस्ट लाइक जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग? जीके पर। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं उनके लिए कोई सुझाव होगा आपका? वो लोग जैसे नेट के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन हो जाए। माय नेम इज़ राकिबा चौधरी। जी, राकिबा चौधरी। राकिबा चौधरी जी, अभी किस चीज़ का पेपर था यहाँ पे? स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑल टाइप, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस वगैरह सब। जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया गया था इस कोर्स के लिए, उसको आप देखी थी? जी। उसके अकॉर्डिंग अभी पेपर बने थे? पेपर उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन जीके वगैरह में थोड़ा मतलब अलग ही था। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे? जी। और जामिया का लास्ट ईयर इस कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर था उसको आप सोल्व की थी? किया था। उसके कुछ अकॉर्डिंग इतना नहीं था, बिल्कुल अलग जो पैटर्न। लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएड स्पेशल के लिए, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उनके लिए मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, और एक ही चीज़ को मतलब ये ना समझे कि इसी तरह से आएगा, अपने अच्छे से प्रिपरेशन। किस पोर्शन पे उनको बेसिकली ज़्यादा फोकस करना चाहिए? रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस तो अलग अलग साइट आते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम गुलफ्शा खातून है। गुलफ्शा जी, अभी किस चीज़ का पेपर था? बीएड स्पेशल का पेपर था। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत इजी लेवल आया था, इतना इजी लेवल आया था, अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा ना तो उसका 100% निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बीएड स्पेशल का लास्ट ईयर जो एंट्रेंस हुआ था हाँ। उस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व की थी? यस। वो कुछ हेल्प किया अभी? हाँ, बहुत हेल्प किया, क्योंकि पेपर इस हिसाब से आया था ना कि आप समझ लो कि जो बच्चा अगर पढ़ा ना हो, 50% में पढ़ा हो ना, तो उसका तो निकलेगा ही। इतना अच्छा पेपर है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपकी खुशी बता रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, जो लोग बीएड स्पेशल के लिए हाँ। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? पहली बात तो अगर कोई सा भी जो कॉलेज का एग्जाम होता है तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो पूरा ओवरऑल पूछता है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर तो देख के ही जाए, और जो पैसेज वगैरह आ रहे हैं वो तो इतने इजी आ रहे हैं कि कोई बच्चा अगर 10th का भी लेवल हो ना तो वो भी क्लियर कर देगा अगर वो अच्छा पेपर है। और सबसे पहली बात तो पेपर जो होता है इंग्लिश में है, तो सबसे अच्छा बात है कि उसमें बेसिक चीज़ पूछा गया है, ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा गया है कुछ अच्छा, भी। कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो आपके अनुसार? मेरे हिसाब से जो जीके वगैरह पूछी गई ना वो भी बहुत ईजी से पूछा गया है। तो मतलब जीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे बट ईजी थे? क्वेश्चन तो सबसे पहले ये ना 30-30 का दोनों था जी। करंट अफेयर जो था वो भी 30 का था, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो भी 30 का था, और 25 का दे रखा था वो रीजनिंग वगैरह देखे तो वो भी इजी आई थी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए।